गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिलोकीनाथ महादेव भगवान शिव और परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज का मिलन हो सकता है। एक तरफ सृष्टि के निर्माता और संहार करने वाले महादेव, दूसरी तरफ अकाल पुरख के सच्चे रूप में परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज। दोनों के बीच हुआ वो दिव्य संवाद जो भक्ति, ज्ञान और एकता का महान संदेश देता है। आज गुरु नानक सखी चैनल पर हम लेकर आए हैं इस पवित्र और काल्पनिक साखी को, भगवान शिव और गुरु नानक देव जी महाराज का मिलन। ये कहानी सिर्फ एक मिलन नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक अमर प्रेरणा है। पूरी रोचक और गहरी कहानी सुनने के लिए वीडियो खत्म होने तक जरूर देखें। अभी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिव्य सखियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए इस पवित्र साखी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों और गुरु नानक देव जी महाराज के भक्तों, आपके प्रिय चैनल गुरु नानक सखी में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं पवित्र सखियां और प्रेरणादायी कथाएं जो परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज के अमर संदेश को जिंदा रखती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य मिलन की जो समय, व्यक्ति और देवताओं के पार जाता है। वो पावन क्षण जब महादेव, त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव स्वयं परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से मिलते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, ज्ञान, वीरता और एकता के मूल तत्वों को देखती है। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि रूहानी रोशनी का एक प्रकाश स्तंभ है जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में प्रकाशित होती है। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र यात्रा पर साथ चलते हैं, जहां हिमालय की गोमुखी से लेकर पंजाब के पवित्र मैदान तक परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज की उदासी के दौरान उन्होंने अपने मिशन के अंतिम चरणों में एक गहरी तपस्या की जगह पर पहुंचते हैं, जहां कैलाश पर्वत के आसपास की पवित्र भूमि पर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। वो जैसे ही अपने साथियों के साथ रुकते हैं और नाम सिमरन के लिए जाते हैं, तभी आकाश में दामिनी सी चमक है और उस दिव्य ज्योति से प्रकट होते हैं स्वयं भगवान शिव, नीलकंठ, डमरू वादक, गंगाधर, उनके सिर पर चंद्र, गले में विषधारी नाग, हाथों में त्रिशूल और उनकी आंखों में अनंत करुणा का सागर। परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज तुरंत ही उनके चरणों में झुक जाते हैं और अपने परम मित्र और भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, आपकी कृपा से ही संसार चल रहा है। मैं आपका दास हूँ जो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए हुए उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, नानक, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और सच्ची वाणी ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है। आज हम दोनों मिलकर उस परम सत्य को समझाएं जो सबको एक करता है। और यूं शुरू होता है वो अमर संवाद जो घंटों तक चलता है, जहां भगवान शिव परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज को अपने पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाते हैं, जैसे सती के त्याग की बात, त्रिपुरासुर वध की वीरता और समुद्र मंथन की कथा जहां उन्होंने विष पिया था। परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज सुनते हुए अपने अनुभव बांटते हैं अपनी पहली उदासी के, सुल्तानपुर की बेन नदी के उस पवित्र क्षण का, जहां उन्हें अकाल पुरख का संदेश मिला था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और दोनों महान पुरुष एक दूसरे की बातों से आनंदित होते हुए हंसते हैं कि असली भक्ति रूप रंग से परे है। भगवान शिव परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज को बताते हैं कि उनका डमरू ध्वनि ही संसार की रचना का आदि नाद है, और गुरु जी उस पर अपनी वाणी से जुड़ते हुए कहते हैं कि सभी ध्वनियां उस एक ओंकार में विलीन हो जाती है। ये बात इतनी गहरी होती है कि आसपास के पहाड़ गूंज उठाते हैं, हिमालय के पेड़ झुक जाते हैं और नदियां अपना प्रवाह रोक लेती हैं सुनने के लिए। वो दोनों महान आत्माएं बैठकर लंगर का प्रबंध करते हैं, जहां भगवान शिव स्वयं भान की जगह अमृत वर्षा करते हैं और परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज रोटियां सेकते हैं जो सबको बराबर बांटती है। इससे ये संदेश मिलता है कि सेवा और समानता ही सबसे बड़ी तपस्या है। बात बात में भगवान शिव अपने रुद्र रूप का वर्णन करते हैं जब वो प्रलय लाते हैं, पर परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि प्रलय के बाद सृष्टि फिर से बनती है, इसलिए हमें हमेशा रचना और प्रेम पर ध्यान देना चाहिए। उनका ये संवाद इतना विस्तार होता है कि हजारों शब्दों में फैल जाता है, जहां भगवान शिव अपने गीतों को बुलाकर परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज के भजनों पर नृत्य करवाते हैं और नंदी बैल स्वयं उनके चरणों में बैठ जाता है। परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने अपने जपजी साहिब के श्लोक सुनाते हैं जो महादेव के हृदय को छू जाते हैं, और वो कहते हैं, नानक, तेरी वाणी मेरा त्रिशूल है जो अंधकार को काटती है। इस तरह यह मिलन घंटों तक चलता है, जहां दोनों महान पुरुष धर्म के रक्षक के रूप में बात करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, पर तुम्हारे जैसे गुरु लोगों को राह दिखाएंगे। परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज उन्हें आगे के गुरु परंपरा का संकेत देते हैं और कहते हैं कि सभी गुरु एक ही ज्योत के अनुसार हैं। उनकी बातें इतनी गहरी होती हैं कि पहाड़ों पर बर्फ पिघल जाती है प्रेम के आंच से, जंगल के जीव जंतु शांत हो जाते हैं और आकाश से पुष्प वर्षा होती है।
भगवान शिव परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज को अपना रुद्राक्ष माला प्रदान करते हैं जो उनके कीर्तनों में गूंजती रहेगी, और गुरु जी उन्हें अपनी चोला की एक पत्ती देते हैं जो भक्ति का प्रतीक बन जाती है। यह मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो तत्वों, शिव तत्व और नानक तत्व का संगम है, जो आज भी सिख परंपरा और हिंदू धर्म के बीच एकता का गीत गाता है। बात करते करते भगवान शिव अपने अतीत के अवतारों की कथाएं सुनाते हैं, जैसे विष्णु के साथ उनका संबंध, और परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज उस पर अपने एक ओंकार का उपदेश देते हैं कि सभी देवता उस एक परमात्मा के रूप हैं। इस तरह ये कहानी हजारों शब्दों में फैलती है, जहां हर पल नई प्रेरणा मिलती है। वो दोनों मिलकर एक नया राग रचते हैं, जहां डमरू की ध्वनि और रबाब की तान एक हो जाती है। भक्तों के समूह इकट्ठा हो जाते हैं और ये दृश्य देखकर आनंदित होते हैं। परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज भगवान शिव से पूछते हैं कि संसार के दुख का निवारण कैसे हो, और महादेव कहते हैं कि नाम जपना ही उसका उपाय है, जो गुरु जी ने पूरे विश्व में फैलाया। उनका ये संवाद इतना लंबा और गहरा होता है कि रात दिन का भेद मिट जाता है। सूरज और चांद साथ चमकते हैं और पूरी सृष्टि उनके इस मिलन को देखकर प्रणाम करती है। भगवान शिव अपने त्रिशूल से एक दिव्य ज्योति जलाते हैं जो गुरु नानक देव जी महाराज के हृदय में बस जाती है, और वो कहते हैं, अब तुम्हारी बानी ही मेरा मंत्र बनेगी। इस तरह ये दिव्य मिलन करोड़ शब्दों तक फेल हो सकता है, पर हम इसे यहाँ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ यह मिलन समाप्त होने पर भगवान शिव अपने कैलाश को लौट जाते हैं, पर उनका आशीर्वाद परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज के साथ सदा बना रहता है। गुरु जी अपने मिशन को और प्रबल करके आगे बढ़ते हैं, और यह साखी आज भी भक्तों को ये सिखाती है कि देवता और संत एक ही मार्ग के यात्री हैं। दोस्तों, ये थी वो विस्तारित कहानी जो हमने आपके लिए इस एक अनुच्छेद रूप में पेश की है, ताकि गुरु नानक साखी के दर्शकों को पूरा आनंद मिले। इसमें परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज का नाम हर जगह इज्जत से लिया गया है, और उनकी बानी, उपदेश और प्रेम को केंद्र में रखा गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि भगवान शिव और परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज के इस मिलन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।